क्लास की इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। 11th क्लास की इंग्लिश में आप दो तरह की दुनिया देखोगे, यानी दो तरह की बुक्स पढ़ोगे। पहली दुनिया है हॉर्नबिल की दुनिया और दूसरी स्नैपशॉट्स की दुनिया। कैसी है ये दुनिया, कैसे हैं यहाँ के लोग, कैसी है इनकी कहानी, आइए चल के देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हॉर्नबिल की दुनिया में। अरे ये तो खुशवंत सिंह की दादी है ना। नमस्ते दादी, कैसी हैं आप? जी हाँ, ये कहानी खुशवंत सिंह की दादी माँ की कि कैसे वो अपने पोते खुशवंत को बहुत प्यार करती थी और बाद में कैसे वो बूढ़ी हो गई और बूढ़ी हो गई और अंत में मर गई। मैं यहां फंस गया हूं कैप्टन गॉर्डन कुक के जहाज में, जहां ये पानी में तूफान आ गया है और जहाज फंस रहा है। और कैसे तूफान से बाहर निकलेंगे मुझे खुद भी नहीं पता है। अरे ये तो वही तूतनखामन की मम्मी है ना, जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी इसके खजाने की तरफ जाएगा उसको श्राप लग जाएगा, वो मर जाएगा। जी हाँ, हमारा सेकंड चैप्टर डिस्कवरिंग टुट, तूतनखामन के मम्मी की कहानी। अरे ये तो प्रोफेसर गायटोंडे हैं, हाँ हिस्टोरियन है। ओ माय गॉड, अब इनका एक्सीडेंट हो गया है और अब ये कोमा में चले गए हैं। अब इन्हें पुरानी बातें याद नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही पीछे चले गए। हिस्ट्री इनके लिए बदल गई है। क्या हुआ है इनके साथ, इनके बारे में जानेंगे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है दी एडवेंचर। अरे ये इतनी खूबसूरत जगह कौन सी है? अरे ये तो माउंट कैलाश को जो रास्ता जा रहा है वो है जहां पे सब लोग कोरा परफॉर्म करते हैं, एक धार्मिक यात्रा होती है। हमारे जो ऑथर है ना निक, वो यहीं जा रहा है, उसे भी कोरा करना है, अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करनी है। क्या वो ठीक से कर पाएगा, क्या क्या उसके साथ प्रॉब्लम आएंगी, वो सब पता चलेगा हमारे इस चैप्टर में, जिसका नाम है दी सिल्क रोड। दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं हमारी स्नैपशॉट्स की दुनिया में। वो दुनिया कैसी दिखती है, आइए चल के देखते हैं। वाओ, कितना खूबसूरत घोड़ा है ना। अरे तो अरम और मुराद चला रहे हैं। अरम एंड मुराद की कहानी, क्या होता है जब वो एक घोड़ा चुरा लेते हैं और फिर कैसे वो चुराए हुए घोड़े को वापस दे के आते हैं, ये पता चलेगा हमें हमारी इस ब्यूटीफुल कहानी, जिसका नाम है द समर ऑफ व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। अरे ये तो मिसेस डॉर्लिंग का घर है ना, जहां पे मिसेस एस का सामान पड़ा हुआ है। आ रही होगी उनकी बेटी अपना सामान वापस लेने। क्या ये गेट खोलेंगी, क्या ये उसको अंदर आने देंगी, उसका सामान वापस देंगी, पता चलेगा हमारे इस चैप्टर में, जिसका नाम है दी एड्रेस। अरे यहां क्या हो रहा है? यहां तो कोई जादू टोना हो रहा है। अच्छा, मिसेस पियर्सन की आत्मा मिसेस फिट्जग्रिल्ड में जा रही है। क्यों हो रहा है ये जादू टोना, आत्माओं को क्यों एक्सचेंज किया जा रहा है, पता चलेगा हमारे चैप्टर मदर्स डे में। क्या है इसकी कहानी, देखेंगे। अरे ये एंड्रयू भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और लगता है इनका दिल टूटा है। पर इन्हें तो मॉर्गन भाई साहब के घर होना चाहिए, उनकी वाइफ की तबीयत जो खराब है। दे आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड। जल्दी जाइए एंड्रयू भाई साहब, मॉर्गन भाई साहब के पास जाइए और हमें सुनाइए कहानी बर्थ चैप्टर की। ये किस राजा का दरबार है और यहाँ चल क्या रहा है, माजरा क्या है, किस चीज का फैसला किया जा रहा है, ये पता चलेगा हमें हमारे इस चैप्टर, या इसे पोएम भी कह सकते हैं, द टेल ऑफ मेलन सिटी में। तो ये थी हमारी स्नैपशॉट्स की दुनिया। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि रोड मैप क्या रहने वाला है, कैसे प्रिपेयर करना है हमें खुद को क्लास 11th की इंग्लिश के लिए। दोस्तों अगर मैं क्लास 11th की इंग्लिश की बात करूं ना, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी इंग्लिश यहाँ इंप्रूव करने में। उसका कारण क्या है वो अभी बताता हूं। पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है एग्जाम में, क्या क्या होगा। दोनों बुक्स के बारे में तो मैंने आपको बता दी, चैप्टर समझा दिए। और क्या होगा भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है आपका 18 नंबर का,
नोट मेकिंग है आपकी 8 नंबर की। इस तरह से आपके 26 नंबर बन जाते हैं। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करोगे उसका भी तरीका बताऊंगा। आते हैं ग्रामर पे। ग्रामर है आपकी 7 मार्क्स की, और फिर आ गया आपका राइटिंग पोर्शन जिसमें एडवर्टाइजमेंट आ गया, पोस्टर हो गया, स्पीच हो गया, डिबेट हो गया, ये सब मिला के टोटल बना आपका 23 नंबर का। यानी आप पूरा कितने का हो गया, 23 प्लस 26 यानी 49 मार्क्स आपके ऐसे कवर हो गए। थोड़ा सा ऑकवर्ड है ना, अटपटा है ना, मुझे भी अटपटा लगता है कि 49 का क्या सीन है। आगे बढ़ते देखते हैं। आगे भाई हमारी 31 मार्क्स की हो गई हमारी दोनों किताबें, लिटरेचर हो गया पूरा हमारा। टोटल कितने हो गए, 80 मार्क्स हो गए। अब पोएम कौन सी पढ़नी, वो भी 5 ही थी जो मैंने बताई नहीं थी, वो बता देता हूं। एक अ फोटोग्राफ, द लेबनम टॉप, द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड एंड फादर टू सन। आसान सी पोएम्स हैं। तो इस तरह से हमारे 80 नंबर बन रहे हैं ना। अब 80 नंबर स्कोर कैसे करोगे वो सुनो ना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना हमारा, ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 18 नंबर का, इसको सबसे ज्यादा टारगेट करना है, क्योंकि 18 नंबर बहुत होते हैं। अब ये दो तरह के पैसेज होते हैं, फैक्चुअल पैसेज और डिस्क्रिप्टिव पैसेज, जैसे कि आप जानते हो दोनों तरह के पूछे जाएंगे। इसके लिए क्या करना है हमें, इसके लिए क्या करना है, कैसे समझोगे पैसेज को, कैसे उसके आंसर करोगे, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं एक चेंज आया है सीबीएसई का। क्या चेंज आया है वो सुन लो भाई। सीबीएसई ने कहा है कि क्लास 11 के जो स्टूडेंट है ना, क्लास 11 के जो स्टूडेंट हैं उनसे अब हम 50% जो क्वेश्चन पूछेंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे। कौन से होंगे वो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए होंगे। अगर मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जो पैसेज आएंगे वो भी आसान नहीं होने वाले, इनडायरेक्ट क्वेश्चन उस पे पूछे गए होंगे। इसी तरह से जो एडवर्टाइजमेंट है, लेटर, वो आपकी पोस्टर मेकिंग वगैरह हो गई। राइटिंग पोर्शन इन शॉर्ट जो है, जो आपके लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं वो भी इजी नहीं होने वाले, थोड़ा घुमा के होने वाले, क्योंकि पहले ये 40% थे, लेकिन सिर्फ इस साल से आपके बैच से ये बदला जा रहा है, और अब ये 40 की जगह 50% कर दिया गया है। साथ ही साथ पहले आपसे लॉन्ग आंसर पूछे जाते थे, है ना, लॉन्ग आंसर की फॉर्म में या शॉर्ट आंसर की फॉर्म में क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो पहले 40% होते थे, उसको भी इन्होंने बदला है, अब वो सिर्फ 30% होंगे। तो ये दो धारी तलवार है। पहले फायदा भी हो जाता था कि भाई एक लॉन्ग आंसर लिख दिया, नंबर मिल गए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे होते थे। लेकिन अब इस तरह के पैटर्न में, फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। कैसे पूछे जाएंगे वो अभी आपका सैंपल पेपर लॉन्च नहीं हुआ है। सैंपल पेपर जब आएगा तो पता चलेगा कि पूरा पैटर्न कैसा होगा, लेकिन चेंजेस आया है। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जब आपके सामने होंगे, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे बच्चा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इसे टारगेट करने के लिए थोड़ी सी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करोगे, मैंने आपके लिए ग्रामर कोर्स बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, ग्रामर कोर्स। जो बच्चा वो ग्रामर कोर्स को फॉलो कर रहा है, और उसकी वीडियोस अब मैं कंटिन्यूअसली दे भी रहा हूं, तो भाई ये जो ग्रामर कोर्स आपका, हाँ अभी मतलब शूट पे चल रही है, कुछ बच्चे बाद में भी तो देख रहे होंगे, मैं उनके लिए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत जल्द आपको ग्रामर कोर्स की और वीडियोस मिलनी शुरू हो चुकी होंगी। तो आज की डेट में, अभी की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं शूट करने में लगा हुआ हूं, तो आपको मिल चुकी होंगी जब तक ये वीडियो आपके पास जाएगा, ठीक है। तो भाई ग्रामर कोर्स हमारे चैनल पे फ्री में आपके लिए चलाया गया है, प्लेलिस्ट बनी है, जाके देखो, लाखों करोड़ों बच्चे उससे फायदा उठा रहे हैं। तो ग्रामर कोर्स अपना शुरू करना, जीरो से मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं मैं, तो अभी से प्रिपरेशन कर लो, अभी से अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाओगे, तो फिर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना वो भी आपको समझ में आ जाएंगे, आप अच्छे से आंसर लिख भी पाओगे, और अपने आप आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप ग्रामर कोर्स कर सकते हो, इंग्लिश में क्यों पढ़ सकते हो ये सारी चीजें, क्योंकि मेरे बच्चे सुनो, क्लास 11 में आपके चैप्टर कितने, टोटल 10 चैप्टर नहीं है, दोनों बुक के मिला के, तो यानी आपके पास टाइम ही टाइम है। इस दौरान अगर आप चाहो ना, इसका फायदा उठा लो, भरपूर फायदा उठा लो, अपने 12th की प्रिपरेशन कर लो, अपने आफ्टर 12th की प्रिपरेशन कर लो, और ये ग्रामर कोर्स देख के अपनी तैयारी अच्छे से आप कर सकते हो। तो मेरे बच्चों, अगर आप ये ग्रामर कोर्स देख लोगे, फ्री में जा रहा है, मेरा कुछ नहीं, मतलब एडवाइस दे रहा हूं आपको, मैं सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं कि ऐसी एडवाइस जो आपके काम आएगी। कहीं से भी अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहो तो आज आपके पास मौका है। तो ये करने के बाद आपको फायदा क्या होगा, ये जो पोस्टर मेकिंग है, स्पीच जो मुश्किल लगती है, स्पीच नहीं लिखी जाती, वो भी लिख पाओगे, क्योंकि अब आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो मेरे बच्चे, मैं क्या करने वाला हूं और क्या देने वाला हूं मैं, वो सुनो। इस बार आपके क्लास 11 में इंग्लिश में सबसे अच्छे नंबर आने वाले हैं, वो कैसे, सुनो, मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं। आपको सभी चैप्टर के ना नोट्स मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए दे रखे हैं। रिकॉर्डेड वीडियो आपको कहां मिलेंगे, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्कवरिंग टुटका, अगर आपने चैप्टर नहीं देखा ना,
जो डिस्कवरिंग ट्रूथ है, तो आपने कुछ नहीं देखा। पूरे यूट्यूब पर इस तरह का कोई चैप्टर कहीं शायद किसी टीचर ने नहीं बना रखा होगा। आप जाएं, देखें वो चैप्टर और फिर मुझे बताना कैसा लग रहा है। इसी तरह से मजेदार अंदाज में और भी चैप्टर, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का भी आई थिंक मैंने आपको वीडियो दे रखी है। तो इस तरह के और भी चैप्टर्स आपको मिलते रहेंगे, मिल जाएंगे, टेंशन ना लो, वो सब मैं आपकी करा दूंगा। लाइव रिवीजन क्लासेस आपकी होंगी। लाइव रिवीजन क्लास 11th की मैं कराऊंगा, पिछले साल भी कराई है, हर साल कराता हूं, आपके लिए भी कराऊंगा। तो टेंशन मत लो, तुम बस वो ग्रामर कोर्स देख के अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लो। बस वहां ना सेंटेंस बनाना सीख लो, बाकी का काम मेरा। ग्रामर मैं देख लूंगा, ग्रामर सारी मैं पढ़ा दूंगा। 7 नंबर की ग्रामर है, पोस्टर मेकिंग के वीडियोस मैं दूंगा, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। आपको चैप्टर के सबके नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके लिए बनवा रहा हूं, वो मिल जाएंगे। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 11th क्लास की इंग्लिश के लिए वो आपको मिलेंगे, और मॉक्स भी आपको मिलेंगे, और भी बहुत कुछ मिलेगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं, बस मेरा कहा मानते जाओ, मेरी एडवाइस मानते जाओ। और देखना, जैसे लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे आज तक इंग्लिश में कामयाब हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं, हमारे माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी उतना ही फायदा मैं पहुंचा पाऊंगा। और मेरे ये प्रयास, मेरे ये एफर्ट्स आपके जरूर काम आएंगे। हमने फैसला लिया है, हर बच्चा डियर सर, और इसी अंदाज में हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, और इस देश को, सभी को हम एजुकेटेड बनाना है। इसी उम्मीद के साथ छोड़े जाता हूं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, आगे तक इसको आगे शेयर भी कर देना, ताकि उनको भी पता चले कि हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना प्यार करते हैं हम आपसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर।